अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक है उलुल आज़मी, क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट है उर्दू। ये नज़म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई है। मैंने आपको ये पढ़ाया है पहले लेसन में। आज मैं आपको उसकी तशरीह पढ़ाऊँगी। ये नज़म जो है ये 5 बंद पर मुश्तमिल है। एक एक बंद में 5-5 अशआर हैं, यानी एक एक बंद में 5-5 शेर हैं। इस उलुल अज़मी का मकसद जो है, शायर का कहने का मकसद क्या है कि आपको इज्जत, बुलंदी या मर्तबा हासिल करने के लिए पक्का इरादा और जुरात से काम लेकर भरपूर जद्दोजहद करना, ताकि अपने मकसद को हासिल किया जा सके। ये है इसका मफ़हूम। अब मैं आपको पहला बंद पढ़ाऊंगी, पहले बंद की तशरीह। इस पहले बंद में शायर इंसान से, खासकर नौजवानों से मुखातिब हैं। फरमाते हैं कि तुम्हारे सामने एक खुला हुआ मैदान है, तुम मुस्तकबल की तरफ आगे बढ़ते जाओ। आगे मुरादों का बाग है, यानी आगे आपकी तमन्नाओं का बाग है। जो आपके दिल में तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, यही उसको शायर बाग कह रहे हैं, फरमा रहे हैं। यही बाग है जिसमें फल लगे हैं। यानी कहने का मकसद है उनका कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए हिम्मत से काम लो और आगे बढ़ते जाओ। रास्ते में रुकावटें तो आती ही रहती हैं, कभी कोई दरिया और कभी कोई जंगल। यानी इंसान को अपने मुस्तकबिल तक पहुँचते पहुँचते ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, रुकावटें आती ही रहती हैं, मुश्किलात आते ही रहते हैं। लेकिन फरमाते हैं कि तुम उन रुकावटों से मत घबराओ और अपनी कामयाबी को पाने के लिए अपना सफ़र जारी रखो। यह है उसका पहला बंद। अब दूसरा बंद में शायर फरमाते हैं कि जो लोग हिम्मत से काम लेकर जुरात के घोड़ों पर सवार होकर मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे, तो अगर उनके दुश्मन आसमान जैसे ज़बरदस्त भी होंगे, तो उन्हें भी उनकी हिम्मत के आगे सर झुकाने पड़ेंगे। यानी आपको अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते अगर आपके दुश्मन आसमान जैसे ज़बरदस्त होंगे, ये हम कश्मीरी में कहावत है कि आसमान ज़बरदस्त, आसमान त्रट वसान, ज़मीन नरमी, ज़मीन अम त्रट बर्दाश्त कर। यही कहने का मकसद है शायर का कि अगर आपका दुश्मन आसमान जैसा ज़बरदस्ती भी हो, तो उन्हें भी उनकी हिम्मत के आगे अगर आप हिम्मत करें तो वो आपके सामने सर झुकाएंगे और सामने आने वाला हर तूफान पानी के बुलबुले की तरफ ख़त्म हो जाएगा। यानी आपकी ज़िंदगी में जो तूफान आते रहते हैं वो पानी के बुलबुले की तरह है। जिस तरह पानी के बुलबुले, जो जिनको आप अंग्रेज़ी में बलबस कहते हैं, अगर वो आप देखते हैं कि वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, इसी तरह जो भी तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आएगा, अगर आप हिम्मत से काम लें तो वो तूफ़ान उन पानी के बुलबुले की तरह ख़त्म हो जाने वाला है। नेकी की ताकत से बुराई दब कर रह जाएगी, मगर तुम हिम्मत और हौसले से काम लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये है दूसरा बंद। अब तीसरे बंद की तशरीह। इस बंद में शायर फरमाते हैं कि तुम अपनी कौम की फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखो। यानी अपनी कौम के लिए कुछ करो, उनकी मुफाद के लिए उनके साथ नेकी करो। इन नेक कामों के लिए किसी बदले या मुआवजे की परवाह मत करो। यानी कि आप फरमाते हैं कि अपनी कौम के लिए आप जो कुछ भी करो, कोई नेक काम, तो वो नेक काम ही है। इन नेक कामों का उसके बदले का, उस मुआवजे की परवाह मत करो आप, क्योंकि खुदा नेक कामों का खुद सिला देने वाला है। अल्लाह नेक कामों का सिला बदला खुद देने वाले हैं।
جب وہ عزت دیتا ہے تو پھر کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب اللہ آپ کو عزت دے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تم وہ کام کرو جس سے تمہیں فخر محسوس ہو اور تمہاری زندگی میں بہار جیسی رونق آ جائے. تم دنیا کے باغ میں بہار کی دلکش ہوا کی طرح رواں دواں رہو. یہ ہے اس کا تیسرا بند. اب چوتھا بند ہے اس کا. اس بند میں فرماتے ہیں شاعر کہ دنیا میں جو کام تم کرو گے اچھا یا برا اس کا حساب دینا ہے. یعنی اگر ہم اچھا کریں گے یا برا کریں گے، ہم انسان تو دنیا میں آیا ہے اچھائی کے لیے. اگر ہم برا کریں گے اچھا کریں گے تو اس کا حساب ہمیں اللہ کے سامنے دینا ہوگا. اب زمانہ بدل رہا ہے، یعنی سورج نے صبح کے چہرے کو چمک دی ہے. یعنی اندھیرا ختم ہونے والا ہے، ظلم کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے، برائی ختم ہونے والی ہے. اندھیری رات کے پیچھے جیسے سورج تلوار لے کر اسے بگا کر دور کر رہا ہے. اصلی اس میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس سورج سے کم نہیں ہو. جو سورج اندھیرے کو بگا دیتا ہے اسی سورج کی طرح تم بھی ہو. اس دنیا میں تم بھی سورج کی طرح روشنی پھیلاتے رہو اور آگے بڑھتے رہو. یہ ہے اس کا چوتھا بند. اب آخری بند ہے اس کا پانچواں بند. آخر پر شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا میں بلائی اور برائی کے درمیان جنگ بہت عرصے سے جاری ہے. یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے بلائی اور برائی کے درمیان جنگ جاری ہے. اب اس برائی کا خاتمہ قریب ہے. اب ظلم ختم ہونے والا ہے. حالات اب بدل کر رہیں گے. میدان جنگ میں اب کامیابی کا بگل بج رہا ہے. سریلی آواز میں کامیابی کے گیت سنائی دے رہے ہیں. تم آگے بڑھتے جاؤ. یہاں شاعر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتے ہیں کہ آپ آگے بڑھتے جاؤ، فتح اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. یہ ہے اس کا آخری بند. باقی وسلام.